सो वायरल हिट एपिसोड 56 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन जिन्होंली को कॉल आउट करता है पर उसके बदले उसका ही चैनल डिलीट हो जाता है। अब जिन्होली उसके पीछे उसके दोस्तों के पीछे अपने सारे गुंडे भेज देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सैमडेक और उसकी बेटी यानी ग्यूल को देखते हैं। वो दोनों बाहर की तरफ देखने लगते हैं। तभी सैमडेक सामने देखते हुए गुस्से में कहता है, क्या हुआ तुम लोगों को? आखिर तुम लोग मेरी बेटी की तरफ देख के स्माइल क्यों करे जा रहे हो? वो लोग सैमडेक को देख के हंसने लगते हैं पर तभी देखते हैं ग्यूल हैरान होती है। सैमडेक धीरे धीरे बाहर आते हैं। उसके हाथ में हम एक अम्ब्रेला को देखते हैं। उस अम्ब्रेले के हैंडल से बाहर के बंदे को पकड़ते हुए कहता है, बच्चे अभी थोड़ा सा तुम अंदर जाओ। और तभी कहता है, तुम्हारी तरफ देख के, तुम्हारी लुक्स को देख के लगता नहीं कि तुम मेरे पीछे हो, तो फिर बताओ मुझे तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? वो लोग कुछ नहीं कहते। तभी देखते हैं सैमडेक अपनी छतरी से बहुत जोर से स्लैश करता है जिससे उनके हाथ में जो चाकू था वो गिर जाता है। वो लोग बहुत हैरान होते हैं। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं लग रहा है, अपने गार्ड को डाउन मत करो। और वो लोग उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। चाकू बाहर निकाल लाते हैं पर वो लोग कुछ करते तभी देखते हैं उन दोनों के फेस के ऊपर जोरदार पंचेस की बरसात पड़ते हैं। दूसरा बंदा बहुत हैरान होता है। तभी देखते उसके गले में अम्ब्रेला का हैंडल। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही सैमडेक उसे हिट कर चुका था। सैमडेक कहता है, तुम लोगों को देख के नहीं लगता कि तुम लोग इतने कुछ खास हो, पर हाँ मुझे अभी भी खून का गंध तो आ रहा है। अब तक तुमने कुछ सीखा भी नहीं पर अभी से ही अपना एम इतना ज़्यादा हाई रख रहे हो। ये सारे बातें सुन के वो लोग उस पर गुस्से में हमला करने आते हैं पर तभी सैमडेक छात्री खोलते हुए उन सबको एक ही धक्के में बाहर से बाहर निकालता है और एक एक करके अब सबको मारने लगता है। सोचो उसके हाथ में बस एक छतरी है, दूसरी तरफ उन सब के हाथ में चाकू और सब कुछ। वो लोग उस पर आगे मारने के लिए आ ही रहे होते हैं पर सैमडेक उनको मारते हुए एक एक को मारते हुए आगे बढ़ रहा है। वो उन सबको मारता है। उन सब की हालत बहुत ख़राब होता है। तभी वहाँ पे किसी के आने की साउंड होता है। उन सबको हम गिरा हुआ देखते हैं। सैमडेक कहता है, तुम्हारी फुटस्टेप, उसका साउंड कुछ अलग है, तुम दूसरों से अलग हो। हम उसी बंदे को यानी जिसका कोई नाम नहीं है, नेमलेस, उसको देखते हैं। सैमडेक कहता है, तुम ज़रूर कोई ऐसा होगे जिसके पास कुछ तो स्किल होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम तेहुन को देखते हैं। वो भी अब उन सारे बंदे से लड़ रहा होता है पर उनके हाथ में रियल नाइफ्स को देख के उसको भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वो एक एक करके उनको मारे जा रहा है। तभी एक बंदे को ताइक्वांडो का मोस्ट आइकॉनिक मूव यानी द बैक किक मारता है जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाता है। तभी देखते हैं दीवार चढ़ के जम करके और एक बंदे को मारता है पर लोग ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। एक को मारता, दूसरे पीछे से आते हैं और एक बंदा देखते हैं उसको मारने के लिए, उसको चाकू मारने के लिए आ ही रहा था। तभी योनु आता है और उस बंदे के ऊपर स्ट्रेट पंच मारता है। तेहुन उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है पर योनु कहता है, तेहुन अब क्या करे? तेहुन कहता है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम एक काम करो, उन सबको अपने पास बुलाओ और मैं वो सब जब आ जाएंगे उनको मारना शुरू करूँगा। योनु पहले ओके कहता है पर बाद में कहता है, रुको, तुम चाहते हो कि वो सब मेरे पास आ जाए पर उनके पास रियल नाइफ्स है, पता है ना तुम्हें? भूमि भी किसी को फ़ोन करती है और बहुत ही हैरान होते हुए डरते हुए कहती है, उनके पास रियल के नाइफ्स है, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी जल्दी आ जाओ। वो दोनों भी बात करते हैं और कहने लगते हैं, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये सच में हो रहा है। उन तीनों को हम देखते हैं यानी तेहुन, योनु और भूमि को उनके पीछे। उन्होंने कईयों की हालत बहुत ख़राब कर दी है पर तभी तेहुन कहता है, हे योनु, तुमको पता है ना, हम लोग चाहे जितना भी कोशिश कर ले पर इन सबको एक साथ हरा नहीं सकते। तो मेरे पास एक आइडिया है, वो जो दीवार दिख रहा है ना जिसको गाड़ी से हमने तोड़ दिया है, उस लड़की को लेके जाओ, वहाँ से भागो, मैं भी आ रहा हूँ। ये सुनते ही योनु भूमि को लेके वहाँ से भागने लगता है पर जब वो उस दीवार को पार करते हैं और पीछे देखता है, योनु कहता है, तेहुन जल्दी करो, भागो। पर तेहुन नहीं आता। तेहुन उन सब से लड़ने के लिए वहीं पे रहता है और तभी पीछे देखते हुए कहता है, हे मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम उस लड़की को सेफ जगह पे रख के वापस नहीं आए तो। सीन शिफ्ट होता है। बांगो को देखते हैं। वो भी एक के बाद एक बंदे को मारे जा रहा था, पंच मारे जा रहा था। तभी एक बंदा उसको स्टैप करने आता है। वो किसी तरीके से बचता है। उस बंदे के स्टेप करने से वो अपने आप को डॉज करता है। साथ में उसको हम देखते हैं बॉक्सिंग का मोस्ट आइकॉनिक मूव यानी द काउंटर से हिट करता है और एक ही बार में बंदे को सुला देता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ रूमी की हालत अभी भी ख़राब है। ग्यूल उसे मोटिवेट कर रही है और कहती है, उठो, धीरे धीरे उठने की कोशिश करो।
पर गियुल जब अपने भाई को लड़ते हुए देख रही है, उसके भी मन में लड़ने की बहुत इच्छा जाग रहा है। वो भी अब लड़ना चाहती है और इसीलिए तभी देखते हैं एक बंदे को अपने सामने देखते ही मारने के लिए जाती है, जंप करती है। पर वो बंदा अपने पास से चाकू निकाल के उसको स्लैश करने की कोशिश करता है। पर तभी देखते हैं वहाँ पे वांगुक आता है, उसको किसी तरीके से डॉज कराते हुए बचा लेता है। उसे वहीं पे रुकने के लिए कहता है, पर वो बिल्कुल नहीं मानती। वो कहने लगती है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अकेला हीरो बनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम चाहते हो मैं फिर से वही सारा कुछ महसूस करूं जब तुम मेरे पास नहीं थे? कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से जा नहीं रहा हूँ और जाऊँगा भी नहीं। अगर लड़ना ही है हम दोनों साथ में लड़ेंगे भाई। वांगुक कहता है, गियोलान अच्छा होगा कि तुम मेरी बात सुनो। वो बहुत सीरियस होते हुए उसको कहता है और कहता है, क्या तुम फिर से रूमी को अपसेट करना चाहती हो? तुम ही तो थी ना जिसने उसे यहाँ पे आके बचाया। गियुल के हाथ में अब कुछ नहीं है। तभी देखते हैं वांगुक उसके सामने सारे बंदे गियुल रूमी को लेके भागे जा रही है। तभी कुछ देर बाद हम कई सारे पुलिस को देखते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं मानगी और स्नैपर भागे भागे आ रहे होते हैं। क्या तुम सब ठीक हो? क्या तुम सब ठीक हो? आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तभी हम पुलिस के पास बूमी, रूमी और गियुल को बैठे हुए देखते हैं। वो दोनों आके कहने लगते हैं, मैंने सुना कि तुम लोगों पर अटैक हुआ है, पर हॉबिन उसका क्या हुआ है? गियुल कहने लगती है, हाँ अच्छा खासा टाइम लेके तुम लोग आए हो, बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, और थोड़ा सा आराम करके आते हैं ताकि हम लोगों का फ्यूनरल ही बन जाता। पुलिस को देखते हैं, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। इनके ऊपर चाकू से हमला हुआ है, वो भी रियल नाइफ्स। कई सारे लोगों ने मिलकर हमला किया है। बहुत अच्छा हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। स्नैपर ये सुन के बहुत हैरान होता है कि वांगुक, तेहुन और योनु सब उनके साथ लड़ रहे होते हैं। क्या उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस करा है? पर तभी पीछे से आवाज आता है, हे। पीछे हम देखते हैं तेहुन, योनु और वांगुक। तेहुन की हालत थोड़ा सा खराब है क्योंकि वो अकेला लड़ा था उन सब से। स्नैपर और मानगी उनको आते हुए देख के बहुत हैरान होते हैं। स्नैपर कहता है, क्या तुम लोग ठीक हो? पर गियुल कहती है, अरे जल्दी करो ना, जल्दी करो, मुझे तो लगा था कि तुम स्ट्रीट पे वहाँ पे सो चुके होगे। तेहुन कहता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था। वो लोग हमारे लिए वहाँ पे नहीं आए थे, उनको कुछ और चाहिए था, ऐसा कोई जो कि वहाँ पे। तभी आवाज़ आता है, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कैसा? कौन हो सकता है जिसने कि उन्हें भेजा होगा? कौन? सच में अगर ऐसा कोई है तो वो बहुत खतरनाक और बहुत नेस्टी होगा। वो सब वहाँ पे पीछे देखते हैं। उनके पीछे जिन्हो ली को देखते हैं। वो फिर से कहता है, वो पुलिस भी यहाँ पे है? क्या चल रहा है हॉबिन? क्या कुछ हुआ है? वो स्माइल करने लगता है। हॉबिन उसको देख के बहुत गुस्से में है और किसी तरीके से कहता है, ये ऑफिसर्स, यही है वो बंदा, वो कल्प्रिट जिसने कि सबके ऊपर गुंडे भेजे थे, सबके ऊपर अटैक करवाया था। पुलिस बहुत ज़्यादा शॉक होते हुए कहता है, हे किडो, किस बारे में आकर तुम बात कर रहे हो? पर हॉबिन कुछ कहता उससे पहले पीछे से आवाज़ आता है, हॉबिन सोच लो पहले, क्या तुम सच में यही चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बात को हैंडल कर पाओगे? वो बहुत सीरियस होके विलेन इस तरीके से ये कहता है। हॉबिन उसकी आंखों में हम डर देखते हैं, ये भी देख पाते हैं कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ वांगुक को बहुत गुस्से में देखते हैं। तभी तेहुन को देखते हैं, वो बहुत गुस्से में कहने लगता है, डैम इट, मुझे छोड़ो मुझे, तुम लोग उससे आखिर इतना डरते क्यों हो? पर मानगी और स्नैपर उसे पकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ रूमी और भूमि दोनों उसकी तरफ बहुत हैरानी से देखने लगते हैं। हॉबिन को देखते हैं, वो डर चुका है। तभी कहता है, नहीं ऑफिसर, मुझे लगा था कि मुझसे शायद गलती हुई है, ये वो नहीं हो सकता, आई एम सो सॉरी। जिन्हों के सामने झुक जाता है। इस तरफ तेहुन भी बहुत गुस्से में है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम एक अजीब से गोडाउन के अंदर देखते हैं। वो सबको कहता है, गुड जॉब एवरीवन, वैसे तुम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो। वहीं पे हम नेमलेस और डोंगसुक को देखते हैं। वो कहता है, आई एम सॉरी, सब कुछ को संभालने में थोड़ा सा टाइम लग गया। जिन्हों कहता है, क्यों, कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम है? डोंगसुक कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बॉस, पर हमारे कुछ बंदे अरेस्ट हो चुके हैं, पर आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर थोड़ा सा नरमी से पेश आते हैं बॉस। जिन्हों कहता है, क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि हमारे कुछ लोग पकड़े गए हैं? डोंगसुक कहता है, हाँ बॉस, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं कि आप किस तरह के पर्सन हो, तो आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
हमको बस करना था कि उन सबको डराना था, किसी को हर्ट नहीं करना था। किसी को ऐसे पनिश करना, बिना मारे पनिश करना, ये बहुत मुश्किल है, मारना बहुत आसान है। तभी जिन्हो नेमलेस को देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हारी तरफ का क्या हाल है? क्या तुमने कंफर्म किया उस बंदी के डैड, क्या वो वही है जिसके बारे में हम सोच रहे थे? वो कहता है, हाँ मैंने कंफर्म करा है। जिन्हो उसकी बात को काटते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना वापस आने के लिए। अगर वो वही निकलता है जिसके बारे में हम सोच रहे थे, पर अगर वो नहीं है तो उस लड़की को लेके आने के लिए कहा था। तुम जब अकेले आए हो इसका मतलब ये है कि वो बंदा वही है जो हम सोच रहे थे। नेमलेस कहता है, बिल्कुल हाँ, उसे देख के लग रहा है कि वो कुछ डिफरेंट है, पर आई एम श्योर कि वो वही है। जिन्हो कहता है, इसका मतलब हमें कोई मदद नहीं मिल सकता। ठीक है, पर मुझे तुम्हें कुछ और बताना है। हॉबिन के पास यंजुन का यूएसबी है, पर तुमने तो मुझे बताया था कि तब वहाँ पे कोई विटनेस नहीं था। प्लीज़ मुझे पीस ऑफ मत करना। नेमलेस सॉरी कहता है। डोंगसू को उसे देखता रहता है, पर जिन्हो कहता है, नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ एंड में सुलझ गया है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी दुनिया शांत नहीं हुआ है, तो चलो थोड़ा सा समय लेते हैं हॉबिन को मारने के लिए। वैसे भी हमारी जो ओवरसीज़ ब्रांच है उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था कि वो लोग जल्दी ही कोरिया में आने वाले हैं। हमें जल्दी ही प्रिपरेशन शुरू करना होगा ताकि सब कुछ स्मूथली जाए। ये सब कहने के बाद वो चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं डोंगसुक नेमलेस से कहता है, नेमलेस आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? मैं देख रहा हूँ कि तुम हमेशा बॉस की रॉन्ग साइड को ही बाहर निकाल रहे हो। आखिर डैड वो कौन है? मुझे लगा था कि तुम्हारे जैसा स्किल्ड कोई आदमी आसानी से उसे मार सकता है और यहाँ पे ले आ सकता है, पर नेमलेस कहता है, वो मेरी ट्रिगर की तरफ देख रहा था। ट्रिगर की तरफ? मेरे हाथ में बंदूक था, पर फिर भी उसको कोई डर नहीं था। वो बस मेरी ट्रिगर को ही देखे जा रहा था। अगर मैं सच बोलूँ, अगर मैं प्रिसाइसली बोलूँ तो वो बस बंदूक के पॉइंट पे था, एकदम पिन पॉइंट पे। पर उसे देख के ऐसा लग रहा था कि अगर मैं गोली चला भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं होगा, वो आसानी से उसे डॉज कर लेगा। हाँ, ये बेसिकली इम्पॉसिबल है। मुझे पता भी था ये इम्पॉसिबल है, पर पता नहीं क्यों मैं गोली नहीं चला पा रहा था, ट्रिगर नहीं दबा पा रहा था। हम उसकी हाथ में सैमडेक को देखने के बाद डरते हुए पसीने को देखते हैं। उसकी आंखों में हम डर देखते हैं। वो कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो सच में डॉज कर पाता कि नहीं। पर डोंगसुक कहता है, ये सेंस नहीं बनाता। वो कहता है, नहीं बिल्कुल सेंस बनाता है। अगर ये बंदा वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, वो लेजेंडरी बंदा जो कि मेरे यूनिट में था, जिसमें मैं पहले था, तो अगर मैं वहाँ पे ज़्यादा कुछ करता तो मैं मर सकता था। सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन को हम बैठे हुए देखते हैं। तभी उसके सामने हम सैमडेक को देखते हैं जो कि गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। तभी सैमडेक जोर से उसके ऊपर स्लैप करता है, उसका टी शर्ट पकड़ते हुए कहता है, हे गॉडडम यू सन ऑफ ए बिच, आखिर तुमने क्या करा है? किस तरह की चीज़ों में तुमने अपने आप को उलझा लिया है बच्चे? बताओ मुझे, आखिर तुमने क्या किया है जिसके वजह से वो सारे बंदे मेरे घर तक चले आए थे, वो भी मेरे लिए नहीं बल्कि गियूल को मारने के लिए। गियूल उनके पैर को पकड़ने लगता है और कहता है, डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने मुझसे बस पूछा था कि आप कंपनी देखना चाहते हैं, पर यहाँ आके आप बॉस को अचानक मार क्यों रहे, बोलिए। पर तभी सैमडेक देख के चौंकता है। हॉबिन कहता है, आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है कि मैं अब और ये सब कर नहीं सकता। सच में मैं अब सब कुछ ड्रॉप करने के बारे में सोच रहा हूँ। सैमडेक अभी भी उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे हम सबको देखते हैं, सब ये सब देख रहे थे। पर हॉबिन कंटिन्यू करता और कहता है, कुछ बुरा, बहुत बुरा हो सकता था सबके साथ जिनके बारे में मैं केयर करता हूँ। मेरे वजह से ऑलमोस्ट सब कोई बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला था, सब कोई। अब तक मैंने सब कुछ को अंडर एस्टिमेट किया था क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आई एम सॉरी गाइज, आई एम सॉरी द हॉबी न्यू कंपनी, अब मुझे बंद करना ही पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। वो रोने लगता है। स्नैपर तभी कहने लगता है, किस बारे में आखिर तुम बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है हम लोग इतने दूर आ चुके। पर तभी रूमी कहती है, आई क्विट, सच में अब बहुत हो चुका है। स्नैपर कहता है, रूमी? पर रूमी भी रो रही है और कहने लगती है, आई एम सो सॉरी, तुम चाहे मुझे जो भी बुला लो, पर मैं बहुत डर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। वो भी बहुत ज़ोर से रो रही है और कहती है, गुड बाय। सीन शिफ्ट होता है। बाद में हम देखते हैं हॉबिन सारे फ़ोटोज़ को देख रहा था, सब कुछ, और सोचता है, राइट अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। क्या सच में यही एंड है?
वो सबका फ़ोटोज़ देखता है, अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि उन लोगों ने कितने मज़े किए थे यही इसी जगह पे, एक दूसरे के साथ प्रैंक करना, एक दूसरे के फैंस के साथ मिलना और कितना कुछ। और वो सोचता है दैट्स राइट, मैं अब सब कुछ को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। पर तभी आवाज़ आता है। वो दरवाज़ा खोल के सामने की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम लोग अभी भी गए नहीं हो? तभी वहाँ पे हम उसी लेडी को देखते हैं। हॉबिन उसे देख के बहुत हैरान होता है और कहता है, तुम तो। पर वो लेडी तभी कहती है, क्या तुम अब जिन्होंली के पीछे नहीं जा रहे हो? वैसे तुम्हें किसने कहा कि तुम इसे ड्रॉप कर सकते हो? तुम्हें उसके पीछे जाना होगा, जाते रहना होगा, वो भी उसके लिए। फॉलो मी, और मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये लड़की आखिर कौन है, और वो आखिर हॉबिन को किससे मिलाना चाहती है? क्या हॉबिन अब बच पाएगा? क्या जिन्होंली से बदला ले पाएगा? अगर सब कुछ देखना है सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।